के महाकुंभ के लिए असम और त्रिपुरा का निमंत्रण पत्र देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उस निमंत्रण पत्र को लेकर निकलेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से लोगों को निमंत्रण पत्र देंगे, क्या अपील करी जाएगी? देखिए, कुंभ तो प्रति 12 वर्ष में आता है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से हर कार्यक्रम को, हर उत्सव को पूरी गहराई के साथ, उल्लास के साथ और दिल के साथ लेने का काम करते हैं, तो इस बार महाकुंभ की तैयारी बहुत शानदार तरीके से पीछे अर्धकुंभ हुआ था, हम सबने देखा, पूरी दुनिया के अंदर उसकी जय जयकार हुई। और इस बार महाकुंभ में तो और बड़ी तैयारी के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका उचित मार्गदर्शन और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक लगातार उसके पीछे एक विचार, ऊंचा विचार, उसकी तैयारी, और उसमें सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को, आदरणीय राज्यपाल महोदय को, सबको निमंत्रित करने के लिए ये मौका, ये अवसर सभी मंत्रीगणों को दिया गया। उसमें मुझे भी जिम्मेदारी गुजरात और त्रिपुरा के अंदर दी गई है। आदरणीय ए के शर्मा जी के साथ और आशीष पटेल जी के साथ मुझको जाना है। मेरा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी ने मुझको भी ये दायित्व सौंपा है और हम जाएंगे तो वहाँ के निश्चित रूप से वहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को निमंत्रण देंगे तो आएंगे तो हम सबके लिए सौभाग्य। और वहाँ पे प्रेस वार्ता भी करनी है, रोड शो भी करना है, यानी उनके माध्यम से पूरे प्रदेश को निमंत्रण, पूरे प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रण। सब लोग आए, कुंभ में स्नान करें, दर्शन करें, अपनी पूजा पाठ करें। और कुंभ चूँकि हमारी संस्कृति का प्रतीक है, भारतीय संवेदनाओं का, संस्कृति का, भारतीय दर्शन का वो प्रतीक महाकुंभ है, तो बहुत संख्या में लोग आते हैं। उन सब की पलक पहाड़ बिछा करके ये सरकार इंतजार करेगी। साधु संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करी थी, एक लंबी बैठक चली थी जिसमें वहाँ पर मुस्लिमों के आने पर बैन लगाने की बात करी थी। इस पर आपकी सरकार ने कहा भी था कि हम उसको विचार करेंगे, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ये तो कहा जाता है कि हिंदू सनातन का है कि ये बहुत बड़ा पर्व होता है। अब ये जो संत लोग, वहाँ की संत परंपराएं हैं, वो उसका निर्णय कर रहे हैं, तो मुझको लगता है सरकार की तरफ से ऐसा कोई विषय नहीं है। पर ये बात जरूर है कि जिस प्रकार से माहौल पिछले दिनों से लगातार बना और जिस प्रकार से हिंदू धर्म के मानने वालों को, उनकी मर्यादाओं को, उनकी संवेदनाओं को लोगों ने खंडित करने का काम किया और धर्म की आड़ में, धार्मिक नामों की आड़ में कुछ ऐसी चीज़ें करने का काम किया जो नहीं होनी चाहिए, तो उसके कारण से विषय निश्चित रूप से आया होगा। और चूंकि बहुत ही बड़ा धार्मिक पर्व महाकुंभ है, इस फैसले को आप ठीक मानते हैं? आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? फैसला नहीं है, संतों का निर्णय है। संत चूंकि महाकुंभ का सरकार सम्मान करती है, सरकार सम्मान करती है उनके निर्णय का। महाकुंभ का निर्णय चूंकि संतों का है और संत लगातार वहाँ पर संतों को ही आगे रख करके महाकुंभ होता है, संतों को ये पूजा अर्पण करते हैं। वहाँ शंकराचार्य आते हैं, महामंडलेश्वर आते हैं और बहुत सारे अलग अलग परंपराओं के संत वहाँ पर आते हैं और उनको हम सब नमन करते हैं। तो मुझको लगता है उन्होंने ये बात की है तो कोई ना कोई बड़ा विचार करके किया होगा। ठीक है, आपने देखा था कि रास्तों को लेकर ये किया गया था, हाईवे पर जो दुकानें होती हैं उसमें नेम प्लेट होनी चाहिए, दुकान के आगे नाम लगा होना चाहिए, तो इस तरीके का प्रयागराज के महाकुंभ में भी दिखाई दे। इसमें ये विषय स्पष्ट हो गया है, बिल्कुल इसको बार बार इसकी आवश्यकता नहीं है कि जो लोग जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस रूप में हैं, वो अपना नाम लिखें। अभी आप अपने चैनल के साथ काम कर रहे हैं तो आपका नाम इसके अंदर आ रहा है, आप मुझसे बात करें, मेरा नाम इसके अंदर आ रहा है, तो वो ढाबे पे विरोध नहीं है, लेकिन जिन ढाबों वालों को विरोध होता है उनका क्या करें? विरोध का प्रश्न ही नहीं है। कौन कहाँ खाना खाता है, कौन क्या बनाता है, उसकी स्वतंत्रता है, पर जो जिसका नाम है उसको बताए और उसी के नाम से अपने ढाबे का नाम रखे। ये बताना, ये जानने की स्वतंत्रता ये ग्राहक को भी है और दुकानदार को भी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को निर्देशित किया है कि सभी लोग अपनी दुकान का नाम, अपने प्रॉपर्टी का नाम उस दुकान को अंकित करें और धर्म के नाम पर कम से कम विधर्मी लोग जो हैं, जो हिंदू धर्म के लोग नहीं हैं, वे कम से कम धर्म के नाम पर अपनी दुकानों के नाम अंकित ना करें। ठीक है, संभल में आपने देखा कि जिस तरीके से न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है, अब कल सीएम योगी बहुत सख्त अंदाज में दिखाई दिए और उन्होंने कहा एक एक दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा, घर से निकाला जाएगा, उसी से पैसा वसूला जाएगा, जो वहां पर संपत्ति का नुकसान हुआ है जरूरत होगा तो कुर्क भी किया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार ये बात पर हो सकते हैं। कानून व्यवस्था का एक जो परसेप्शन है वो पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आज माननीय मुख्यमंत्री जी का है। चूँकि जब कानून का बात आती है तो किसी समझौता नहीं करते हैं। कोई गुंडा हो, कितना बड़ा मवेली हो, कितना ताकतवर हो, कितना ही पैसे वाला हो और कितनी बड़ी पार्टी का व्यक्ति हो, उस पर वो समझौता नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जो दंगई हैं, झगड़ा करने वाले लोग हैं, उनको चेतावनी दी भी है और उनको कार्रवाई हो। और मैं इसमें अब ये भी बात जोड़ना चाहूँगा, श्री अखिलेश यादव जी का मैं देख रहा हूँ, श्री राहुल गांधी का मैं देख रहा हूँ कि वो संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। संभल जाने पर लगातार का प्रयास किया है, प्रशासनिक व्यवस्था से उनको रोका गया है, पर उनका एक भी शब्द बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है,
बांग्लादेश में लोगों को मारा जा रहा है, जिस प्रकार से वहाँ के संत को जबरदस्ती गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा गया, उनको वकील भी नहीं देने दिया गया और वकील को भी मारपीट की अधमरा करके वो जान से खेल रहे हैं। ऐसे शब्दों के ऊपर उनकी संवेदना नहीं करती है, अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं, राहुल गांधी नहीं बोलते हैं, तो उनका दुमुहा चेहरा ये जनता के सामने आ गया है। आपने बांग्लादेश की बात करी, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये बात आपने खुद कही है, लेकिन आपको लग रहा है कि हिंदुओं को एकजुट होने की ज़रूरत है? इसको लेकर आरएसएस ने भी पहल करी है कि सिर्फ हिंदू संगठन ही नहीं बल्कि दलित भी उसमें होंगे, पिछड़े भी होंगे। ये कहा जा सकता है कि सीएम योगी का जो बयान था कटोगे बटोगे, वो कहीं ना कहीं से इससे रिलेट भी करता है। नहीं, इससे रिलेट नहीं करता, पर इसमें हिंदू और दलित का विषय भी नहीं है। मुझको लगता है हिंदुओं को एकजुट होने की ज़रूरत है। तांत्रिक देश बांग्लादेश है, सबको रहने का अधिकार है। भारत के अंदर भी हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, तो जिस प्रकार से बांग्लादेश में उनको खदेड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, लगातार उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मेरा विषय निर्णय वहाँ की सरकार लेगी और भारत की सरकार भी उस पर कार्रवाई कर रही है। पर मैं तो उन लोगों की बात करता हूँ जो छोटी छोटी बातों पर संवेदनाओं की बातें करते हैं, छोटी छोटी बातें हुए एक वर्ग को वोट के लिए उकसाने का काम करते हैं और उनके लिए उनके मन से, उनकी वाणी से, उनकी मुंह से एक भी शब्द बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नहीं फूट रहा है, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, असम में सर गोमांस बैन कर दिया गया है। वहाँ पर जो एक कांग्रेस के सांसद हैं गोगोई, उन्होंने ये कहा है कि आरएसएस के एजेंडे पर काम किया जा रहा है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस के ही लेटर पर ये हुआ। अब गाय तो जब से जब आरएसएस नहीं थी, गाय जब से जब भाजपा नहीं थी, गाय जब से जरा संस्कृति भगवान कृष्ण के समय से गाय चली जा रही। तो गाय का सम्मान, कृष्ण का जब विषय आता है तो गाय बछिया, उनका वंदन, उनका अभिनंदन, उनकी पूजा भगवान कृष्ण करते दिखाई देते हैं और कृष्ण की मान्यता पूरी दुनिया के अंदर है, केवल भारत में नहीं है। तो गाय को जो एक माँ के रूप में, एक गाय को जननी के रूप में, गाय को एक पूजा के रूप में जिसको देखा गया है, और जिस प्रकार से लोग गोमांस खा करके व्यापार करके उसको पानित करते हैं, हिंदू समाज को पानित करने का काम करते हैं, तो मुझको लगता है कि वहाँ की मुख्यमंत्री जी ने वो शानदार निर्णय दिया है। मैं उसका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। मुजफ्फरनगर से सर आप आते हैं, बड़ी पार्टी है वहाँ पे, किसानों की सर जो है 3-4-5 दिनों से आप देख रहे हैं प्रदर्शन कर रहा है, दिल्ली कूच करने की तैयारी, तो क्यों नहीं इनकी मांगों को मान लेते हैं? अन्नदाता है ये, आप खुद कहते हैं किसान है, सरकार है, सड़कों पर उतरी हुई है, सरकार उनसे बातचीत कर रही है, जिन लोगों को जिम्मेदारी लगी है। कह रहे हैं उनकी जमीनें छीनना चाहते हैं आप। लोग ये सब गैर जिम्मेदार बातें हैं, कोई ज़मीन नहीं खरीदता है, और जो मुआवजा कहीं सरकार ज़मीन आवंटित एक्वायर करती है तो उसका मुआवजा, उचित मुआवजा। राकेश टिकैत के बयानों को कैसे देखते हैं सर आप? मेरे तो राकेश जी को जिम्मेदारी तरीके से बयानबाजी करनी चाहिए। जिस प्रकार से लगातार किसानों को उकसाने का काम करते हैं, ये ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा कि छीनी जा रही, कोई ज़मीन नहीं छीनी गई, किसान कोई आता नहीं है जो आगे बताए हमारी ज़मीन खरीद ली। सबको उचित मुआवजा वो लगातार मिल रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का काम किया है। पूर्व की सरकारों में, कांग्रेसी सरकारों में मुआवजा नहीं मिलता, 20-20 साल लोग धक्के खाते थे, परिक्रमा करते थे, कमीशन बांटते थे, पैसा बांटते थे, तब जाकर के उनको मुआवजा मिलता था। लेकिन आज सरकार में भरपूर मुआवजा किसानों को मिला और किसान बहुत पसंद है। कुछ लोगों को परेशानी है, उनके अलावा किसान पसंद है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।